नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयहु अनाथ। सियापति रामचंद्र शंकर जीव माँ। सेवक कहता है कि नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा संसार ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गया है। कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भय सब लोक शोक बस बोरा। जहि देखे तहि समय विदेहु, नाम सत्य यस लागन केहु। अयोध्या नाथ दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहा अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश सही हृदय हरासु। रानी कैकेयी की कुटिल चाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ ना सूझ पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और राघव जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बहुत दुख हुआ। निप बूझे बुध सचिव समाजो, कहूँ विचारी उचित का काजो। समुझी अवध असमंजस दोऊ, चले के रहे न कह कछु को। सेवक कह रहा है कि राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार करके कहिए इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से समंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। निपहि धीर धरि हृदय विचारे, पठे अवध चतुर चरचारे। बुझी भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। तब राजा ने धैर्यपूर्वक हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव से प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारे वहां जाने का पता न लग पावे। गए अवधचर भरत गति, बुझी देख कर तूती। चले चित्रकूटहि भरतु, 4 चले ते रहोती। सियापति रामचंद्र शंकर जीव माँ। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी के रंग ढंग को समझकर, उनकी करनी देखकर जिस समय भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आए भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति वरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, भय सब सोच स्नेह विकलयति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी के व्यवहार और उनकी दशा का अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा वर्णन किया, उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और प्रेम से बहुत अधिक व्याकुल हो गए। धरी धीरज करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, है गैरत बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धैर्य धारण कर और भरत जी की सराहना करके अच्छे योद्धाओं और सहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को नियुक्त कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दुघरे साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा।
वे दो घड़ियां मुहूर्त देखकर तुरंत चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं भी विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी पार करने लगे, खबरी लेने हम पठे ना था, दिन कहीं अस महीना यो माथा। 7 की रात 6 सातक दिन है, मुनिवर तुरत विदा चर कीन है। हे नाथ, उसी समय हमने खबर लेने को इधर भेज दिया। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर झुकाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बीलों को साथ देखकर दूतों को उसी समय विदा कर दिया। सुनत जनक आगमनो सबु, हर से अवध समाजो। रघुनंदन ही संकोच बड़ा, सोच विवश सुर राज सियापति रामचंद्र शंकर जी।